हाँ तो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो के रूप में इस पूरी किताब को आप तक पहुंचा दूंगा। भाग 2। ऐसी है बुद्ध की अद्वितीय अवस्था, लेकिन उनके धम्म की अवस्था कैसी है? उनके विपक्षियों द्वारा स्थापित धर्मों के साथ वह कैसे मेल खाता है? आइए तो पहले हम बौद्ध धम्म की तुलना हिंदू धर्म से करें। यहाँ उपलब्ध इस थोड़ी सी जगह में इस तुलना को बहुत सीमित रखना ही पड़ेगा, केवल 2 मुद्दों तक ही। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सदाचार पर आधारित नहीं है। जो कुछ सदाचार हम उसमें देखते हैं वह उनका अखंडवाद अंग नहीं है। उसका निर्माण धर्म के ढांचे से जुड़ा नहीं है। वह एक पृथक शक्ति है जो हिंदू धर्म के आदर्शों के नहीं अपितु सामाजिक आवश्यकताओं के कारण टिकी हुई है। बुद्ध का धर्म ही सदाचार है। यह धर्म के ढांचे की आंतरिक रचना से जुड़ी चीज है। बुद्ध धर्म अगर सदाचार से परे हो तो धर्म नहीं रहता। यह सच है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर नहीं है। ईश्वर के स्थान पर वहाँ सदाचार स्थापित है। दूसरे धर्मों में ईश्वर का जो स्थान है वही बौद्ध धर्म में सदाचार का है, यानी सही आचरण, सही रहन सहन, सही व्यवहार या सही कर्म। बुद्ध ने धम्म शब्द की सबसे क्रांतिकारी व्याख्या की है। वह बात शायद ही समझी जाती है। धम्म शब्द का वैदिकों ने किया अर्थ किसी भी तरह सदाचार नहीं दर्शाता। धर्म को जिस अर्थ में ब्राह्मणों ने स्पष्ट किया और जिस अर्थ में जैमिनी के पूर्व मीमांसा में प्रतिपादित किया गया है वह कुछ कर्मों के करने के सिवाय अथवा और रोमन लोगों के शब्दों में धार्मिक आचार विधियों के सिवा और कुछ नहीं था। ब्राह्मणों के विचार में धर्म के मान, यज्ञ, याग और उनके देवताओं को दिए जाने वाले पशु बलि का कर्मकांड इतना ही अर्थ था। ब्राह्मणों के वैदिक धर्म का सही सार था, सदाचार से उसका कोई सरोकार नहीं था। बुद्ध ने धम्म शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया है उसका धार्मिक आचार विधि तथा कर्मकांड से कोई सरोकार नहीं था। वास्तविक उन्होंने यज्ञ ज्ञान को धर्म का सार मानने से साफ इंकार किया है। उन्होंने धर्म का सार माने गए कर्मकांड की जगह सदाचार की स्थापना की। यद्यपि धम्म शब्द का प्रयोग ब्राह्मण, आचार्य और बुद्ध दोनों ने भी किया है, लेकिन इन दोनों की दृष्टि में इस शब्द का अर्थ मूलतः क्रांतिकारी भेद रखता है। वास्तविकता के तौर पर तो हम यूं कह सकते हैं कि बुद्ध विश्व के पहले ऐसे धर्म संस्थापक हैं जिन्होंने सदाचार को धर्म का सार तथा नींव बताया। कृष्ण भी जैसा कि भागवत गीता से देखा जा सकता है, अपने आप को धर्म की यज्ञ याग जैसे कर्मकांड के बराबर होने की संकल्पता से पृथक नहीं रह सके थे। कृष्ण द्वारा भागवत गीता में चर्चित निष्काम कर्म तथा अनासक्ति योग के दर्शन से काफी लोग मंत्रमुग्ध हुए नजर आते हैं। बच्चों के स्काउट में जिस प्रकार किसी इनाम की आशा किए बगैर नेकी से अपना काम करने की शिक्षा दी जाती है, कुछ वैसे ही अर्थ से यह बात वहाँ कही गई है। वह इसके वास्तविक अर्थ से परे तथा संपूर्णतया गलत अर्थ से कही गई है। निष्काम कर्म इस शब्द प्रयोग से कर्म करने की क्रिया के अर्थ से किया गया कर्म नहीं समझा गया, अपितु ब्राह्मणों ने और जैमिनी ने मूलतः उसका जिस अर्थ से प्रयोग किया है उसी यज्ञ याजनादि कर्मकांड के अर्थ से उसका गीता में प्रयोग किया गया है। कर्मकांड के मुद्दे को लेकर जैमिनी और भागवत गीता में एक ही अंतर है। ब्राह्मण जिस कर्मकांड के आदि थे उसके 2 प्रकार थे, एक नित्य कर्म और दूसरा नैमित्तिक कर्म। छोटी